चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 15 लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा सेकंड पार्ट कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो उसमें आपका अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। ये साई से या आप कह सकते हैं एक्स से डिनोट करते हैं हम। चलो छोड़ो इस बारे में। हम अब देखो मैं क्या कहती हूँ, आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, आपके पास एक मिक्सचर है H2 का एंड O2 का। इसमें से मैंने कह दिया इसकी जो मोल्स हैं आपके पास गिवन है कुछ, मान लीजिए इसके आपके मोल्स से कुछ 3 गिवन है और मैंने कह दिया इसके कुछ 2 मोल्स गिवन है, ठीक है। अब मुझे आपसे ये जानना है इस पूरे मिक्सचर में इस H2 का कितना हिस्सा है। अब आप मोल्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, है ना। तो मोल्स के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे कि जितना इसका हिस्सा है H2 का, और टोटल पूरे मिक्सचर में मोल्स कितने हैं, ये इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स 5 मोल्स अपॉन में 5। तो ये ही आपके H2 का हिस्सा आ गया इस मिक्सचर में। इसी ही को कहते हैं हम क्या, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसकी आई है, H2 की। अगर मैं कहूँ इस आपसे कि मुझे बता दीजिए O2 की मोल फ्रैक्शन क्या होगी इधर, तो आप क्या कहेंगे, टोटल मोल्स। पहले तो बताओ इसके O2 कितने हैं, 2 अपॉन में टोटल मोल्स कितने हुए, 2/5। आपके किसका मोल का फ्रैक्शन हो गया, O2 का। तो वही आपको करना है बस। अगर किसी भी चीज से मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूशन का सॉल्यूट के जो मोल्स है सॉल्यूशन में कुछ NB है, सॉल्यूट के सॉल्वेंट के कुछ मोल Na है। तो अब हमें सॉल्यूट के मोल्स निकालने होंगे। तो कैसे निकालेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम साई से डिनोट करते हैं या आप कह दें एक्स से। मुझे निकालने सॉल्यूट के हैं, सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं हम, बी से। इक्वल्स टू में इसको क्या करेंगे, इसके मोल्स सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, प्लस एन ए। ये टोटल मोल्स आपका आ गया किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। सेम गोज विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, एक्स ए कह लीजिए, एस आई ए कह लीजिए। तो जो आपके सॉल्वेंट के मोल्स होंगे अपॉन में टोटल मोल्स। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का, या फिर ये जो आ गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है। अब इस सॉरी इस मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ठीक है जी, समझ गई। और एक चीज और, आपका जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वो ही आपकी मोल्स का रेशियो आता है। कैसे, देखो आपने लिखा इस तरह से आता है आपका, चलो भैया हम कर देते हैं, वही ले लेते हैं। इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, ये अपॉन में जिसका पूछा गया अपॉन में टोटल मास, टोटल वो मोल्स, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे बताओ, ए अपॉन में, ठीक है। अब इसका रेशियो लीजिए आप, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो देखो, इसका। तो मतलब इधर यही है कहने का, आपका जो फ्रिक्शन मोल का फ्रिक्शन जो है वो आपके मोल्स के रेशियो के इक्वल आता है। मोल फ्रिक्शन का रेशियो मोल्स के इक्वल आता है, ठीक है। ठीक है। और एक चीज याद रखना, इधर प्रूफ भी है, जिसको देखना देख लेना, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट होता है, वैसे समझने में कुछ नहीं है कि आपका जो मोल्स जो आपके मोल फ्रिक्शन है सॉल्वेंट का सोल्यूट का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। कैसे, आप रखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उधर रखो, एलसीएम लीजिए, ये आ गया। इसको अगर आप इससे एलसीएम लेके, अब आप इससे डिवाइड करेंगे, इसको एक आएगा, 1 आएगा, 1 का 1, इधर इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, एंड बी इससे दोनों के दोनों कटे 1। हेंस प्रूफ दोनों 1 1। मतलब आपका बस इधर प्रूफ से कुछ नहीं है, आपका मोल फ्रैक्शन ए का प्लस मोल फ्रैक्शन बी का इक्वल्स टू योर 1, ठीक है। अगर आपके पास मैं कह दूं मेरे पास ए के मोल्स कुछ, सॉरी मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन मेरे पास ए का कुछ 0.7 है, ठीक है, 0.7 है। तो बताइए 3 का कितना होगा, आप 1 में से माइनस कीजिए, 3 का आ जाएगा 0.3, सॉरी बी का कह रही थी मैं, 0.3, ठीक है। ठीक है। इधर ये बात होती है खत्म। आपको क्या पता होना चाहिए बस, एट एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालते हैं। आपका जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही आपका मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है, एंड आपका जो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मोल को आप प्लस करते हैं तो हमें 1 मिलता है, ये 1 के इक्वल होता है हमेशा, बस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट नहीं होती इसकी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपको कुछ दे दिया कि सॉल्यूट के इतने मोल्स है, सॉल्वेंट के इतने मोल्स है। अब क्या नहीं निकाल सकते, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमें किसका निकालना है, अगर इसके मोल्स इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो 3 बाय इसको 9 कर देंगे। अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 6 बाय 9 कर देंगे। क्या कर रहे हैं पता है ना, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल मोल्स, बस यही करते हैं, ठीक है। जिसका अगर इधर आपको निकालना है, जिसके मोल्स निकालेंगे तो मतलब इस जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, एंड इसको प्लस करेंगे, टोटल मोल्स कितने हैं आपको उसको प्लस करेंगे, 30 आएगा, ठीक है। ये सॉल्वेंट के हो गए, सॉल्यूट के हो गए। अगर सॉल्वेंट का निकालना है आपको तो क्योंकि इसके मोल्स 18 हैं, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 30, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, सॉल्वेंट का। बस ये करना है, आगे करते जाओ। हाँ, अगर आपके पास
मान लीजिए अब की बार आपके पास सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है और 2 आपके पास आ गए सॉल्यूट, तो इसके कुछ मोल्स होंगे, इसके कुछ मोल्स होंगे, इसके कुछ मोल्स होंगे। तो अब बताओ कैसे निकालोगे? सेम एज़ इट इज़, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ए के मोल्स मोल फ्रैक्शन भाई मेरे मुँह से मोल निकल रहा है बार-बार, सॉरी। अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कैसे करोगे? ए के मोल्स अपॉन में मान लीजिए इसका एन ए दे रखा है, इसका एन बी दे रखा है, ये मोल्स बता रही हूँ, इसका एन सी दे रखा है। ठीक है जी, ठीक है। इसका मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, सबके मोल्स रख दीजिए, टोटल मोल्स सबके मोल्स रख दो प्लस एनसी। तो ये आपके मोल फ्रैक्शन आ गया किसका? ए का। आप सबके साथ ऐसे ही करते जाओगे, ए बी सी सबका आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। एंड अगर आप तब भी इनको प्लस करेंगे ना इन सब के मोल फ्रैक्शन को, वो भी आपका 1 के इक्वल ही आएगा, करके दिख लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन प्यारा सा नहीं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। इफ 138 grams of ethanol, मतलब ये H2 सॉरी C2H5OH, ठीक है, एंड 180 grams of water are mixed, find the mole fraction of both। देखो अब हमारे पास इनको पूछा गया क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन दोनों के साथ चाहिए, इथेनॉल का वाटर का। तो आप अब इसके मोल्स नहीं निकाल सकते हैं क्या? इसके मोल्स नहीं निकाल सकते हैं, और दोनों के आपको मोल्स निकाल के इसके मोल्स निकालो, कितना होता है इसका मास? 12 24 प्लस 6 30 एंड 30 46, ठीक है। 46 इसका मास हो गया, 46 मास हो गया इसका, और गिवन वेट आपको दे रखा है क्या? अब मोल नहीं निकाल सकते, इसको डिवाइड करके 3 इसको आ गया। इसके मोल्स जो आपका ये इसका कर रही हूँ, किसका? कि आपके जो इथेनॉल के मोल्स 3 आ चुके हैं आपके पास। कैसे निकाले हैं? गिवन मोल्स अपॉन में सॉरी गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास 46 होता है, और आपको गिवन मास दे रखा है, तो मैंने इससे मोल्स निकाल लिए। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है अब, ठीक है। अब वाटर के मोल्स निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18। तो इसके जो वाटर के मोल्स आ गए हैं वो आपके पास आ गए 10। तो अब कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। आपके पास दोनों के मोल फ्रैक्शन पूछे हैं, आपके पास पूछा है इथेनॉल का, मैं इसे बी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 बाय, और इन दोनों को प्लस कीजिए, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स 13, एंड आपका जो ए को मैं वाटर मान रही हूँ क्योंकि आपका सॉल्वेंट है वो, ठीक है। 10/13 ये आंसर आ गया। कि कुछ भी था इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। आई गेस ये 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। हाँ बेटा 20 सेकंड, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ, ये चीज़ तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या? हाँ, कुछ ये तो दोनों चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं, देन इसको समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजेदार चीज़ है। क्या कह रहे हैं? परसेंटेज बाय मास, ये क्या होता है? देखो आपके पास कंटेनर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्या? 30% HCl बाय मास। क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि 30 ग्राम्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स, क्योंकि मास बाय मास है। क्या मतलब समझे? अगर कुछ इस तरह से दे दिया रखा है आपको, मैंने कहा चलिए मत मानो, आप ये मानो कि एक कंटेनर है, उसमें आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 40% ऑफ NaCl बाय मास। अब बताओ क्या मतलब है इसका? बाय मास, मास मतलब ये W/W की बात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? 40 ग्राम्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर इधर सॉल्यूशन आप में, हाँ ठीक है, सॉल्यूशन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरा 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, उसमें से आपका 40 ग्राम क्या है? सिर्फ NaCl है, ठीक है, ठीक है। समझ गए? अब फिर से एक बार पढ़ के देखो, आपसे कह रहा है 30% HCl बाय मास, मतलब आपका 30 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये पूरा 100 ग्राम का सॉल्यूशन मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये तो परसेंटेज वाले कितने करे हमने। अब आता है, आपको कुछ दे रखा है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? आपको कह रहा है 30% HNO3 बाय वॉल्यूम, मतलब 30 ml ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 100 ml सॉल्यूशन। समझे? नहीं समझे? फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, अरे भाई आजा, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन, उसमें लिखा हुआ है आपके लिए कि 45% ऑफ HNO3 बाय वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो क्या मतलब है? ये पूरा आप उस पूरे सॉल्यूशन को आप मानेंगे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि ये पूरा 100 ml है आपके पास, 100 ml है आपके पास। तो इसमें से, इस पूरे 100 ml सॉल्यूशन में से आपके पास जो HNO3 है वो कितना परसेंट है? इस पूरे, अच्छा एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है मतलब 100% सॉल्यूशन है, ठीक है, 100% सॉल्यूशन है। क्या मैं इस 100% को 100 ग्राम ले लूं? उसको अगर मैंने 100 ग्राम ले लिया तो 45% 100 ग्राम का कितना हो जाएगा? 45 ग्राम्स, सिंपल। तो 45 ml, क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो 45 ml हो जाएगा, ठीक है, 45 ml। अच्छा मैं ग्राम्स बोल गई थी, चलो दोबारा से बताते हैं, माय मिस्टेक। आपके पास पूरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, 100% सॉल्यूशन पूरा, ठीक है, 100% सॉल्यूशन पूरा। तो इसमें से मैंने इस 100% सॉल्यूशन को अगर 100 ml मान लूं, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं, कुछ गलत नहीं कह रही। और इस 100 ml में से आपका जो HNO3 है वो आपका 45% है। तो बताइए, अब ये स्टेटमेंट आप
फुलफिल कर सकते हो। आप समझ सकते हैं अब क्या है ये। मतलब इसका ये है कि आपका 45 ml ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस ये मतलब है इसका, इतना सा। अच्छा, अब बस एक बार का ध्यान रखिएगा, किसके लिए पूछ रहा है, वी बाई वी है या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, एक चीज आती है अब आपकी परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, मतलब डब्ल्यू बाई वी। क्या मतलब है इसका देखो, आपका सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का क्या है, देखते 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 क्या है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है पूरा 100 ml का सॉल्यूशन आपको दे रखा है, नहीं 100 ml में क्यों बोलूं, पूरा 100 आपको 100% ये सॉल्यूशन है, हाँ जी सॉल्यूशन है। उसमें से आपको आप क्या कह रहा है कि 30% NaOH बाय स्ट्रेंथ मतलब क्या हो जाएगा, ये W बाय V। और ये W इसमें क्या है, ये है आपका सोल्यूट का मास, एंड वॉल्यूम क्या है, ये आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपका 30 ग्राम्स, अगर मैं इसको पूरा 100% कह रही हूँ, इस 100% को क्या मैं 100 ml कह दे दूँ, क्योंकि ये आपका स्ट्रेंथ कह रहा है बाय स्ट्रेंथ। तो ये जो सॉल्यूट होता है वो इसको हम ग्राम्स में लिखेंगे कि आपका 30% थर्टी ग्राम्स ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। समझे, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए कुछ रिलेशनशिप हमारे किस किस के बीच में दे रखा है आपको रिलेशनशिप, परसेंटेज बाय मास मतलब डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एंड मोलैरिटी के बीच में एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में। बढ़िया सा रिलेशनशिप, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। हाँ कंसेप्चुअल जाना चाहिए, पर जहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं, नीट सिर्फ टाइम का खेला होता है, आप आराम से टाइम बचा के ले जाएंगे अगर ये आपके पास है तो। ठीक है, आप कंसेप्चुअल जाइए, अच्छी बात है, लेकिन आपका टाइम बहुत, सबसे बड़ा खेल टाइम का ही होता है नीट में। ठीक है, पता हो, ठीक है, पता होगा ज्यादा। तो आपके पास परसेंटेज बाय मास दे रखा है आपको, है ना, सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का, एंड आपका डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की इनटू में 100 बाय सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। समझे, ये है फॉर्मूला। लिखो अभी, जिसको याद नहीं है कम से कम 5 बार लिखो, अभी लिखो, वर्ड वीडियो पॉज करो, लिखो अभी 5 बार, याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और यूज होता है, ऐसी बात नहीं यूज होता। इससे ये कैलकुलेट करा तो आपने क्या कैलकुलेट करा, मतलब मोलैरिटी आ गई आपकी। क्वेश्चन करते हैं, ये चीज याद रखना, अगर ये चीज आपको ग्राम में दे रखी है तो आपकी जो डेंसिटी होगी ग्राम पर मिलीलीटर में होगी। ठीक है, अगर आपकी डेंसिटी ग्राम पर लीटर में, तो ये मास भी आपका ग्राम में रखा जाएगा या वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कंसेप्चुअली भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे कंसेप्चुअली करा गया है एक क्वेश्चन, तो वैसे ये 2 मिनट में हो जाएगा। आपके पास W बाय W दे रखा है, डेंसिटी है आपके पास, और आपके पास सॉल्यूट का मास भी है, मॉलिक्यूलर मास। क्या आप 2 मिनट में कर देंगे 31, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी पूछा गया है, ये सब चीजें पता है तो आपके करेंगे 31.4 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.525 इंटू में 10 अपॉन में कितना मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का। ये आप कैलकुलेट करके आगे आंसर 2 मिनट में आपकी क्या आ गई, मोलैरिटी। चलो एक बार कंसेप्चुअली भी कर लेते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, जो कि आपको कितना परसेंट दे रहा है, 31.4% H2SO4 बाय मास, मतलब बाय मास, W बाय W मतलब इसको यही खोल लो अभी कि आपका जो 31.4 ग्राम प्रेजेंट है कितने 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये किसका मास है, H2SO4 का। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन का भी मास आ चुका है। तो अब हमें बताइए, अब और क्या कह रहा है आगे, हैज अ डेंसिटी ऑफ, और डेंसिटी बता दी है उसने कितनी है, 1.25। ठीक है, 1.25 सॉल्यूशन की डेंसिटी है ये। ठीक है जी, दी मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज। तो अब बताइए कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो इधर ये चीज तो हमने तोड़ ली है, कंसेप्चुअली जा रहे हैं तो इसलिए बता रही हूँ एक बार, नहीं तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं, चलो देखते हैं। ये है आपके पास, ये मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये छोड़ो, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इस मोलैरिटी का। इस मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम, किसका, सॉल्यूशन का, इन लीटर्स। ठीक है, क्या मैं मोल्स निकाल सकती हूँ सोल्यूट के, क्या है आपका सोल्यूट H2SO4, और उसका मास आपके पास है 31.4 अपॉन में इसका मास 98। तो ये आपके पास मोल्स आ गए। अब बताइए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप। आपके पास सॉल्यूशन की मास दे रखा है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो मैं क्या सॉल्यूशन की डेंसिटी, अब मैं मास नहीं निकाल सकती सॉल्यूशन का। आपके पास देखो, हमने, ये चीज होती है आपकी मोलैरिटी, है ना, ये चीज अभी निकलवाई मैंने 31.4 बाय 98, ये हो गई आपकी। अब ये चीज निकालनी है, सॉल्यूशन का ही तो वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, हमने अभी सॉल्व करी थी ये चीज, इस पूरी चीज को अभी हमने सॉल्व करके लिखा, इसका मतलब यही तो होता है 31.4 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, क्यों ग्राम्स, क्योंकि बाय मास कह रहा है। ठीक है, समझे। तो अब हमें बताइए, आपके पास मास है
ठीक है, मास है एंड वॉल्यूम आपको चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम आपको चाहिए, डेंसिटी आपके पास है कितनी 1.25, मास बाय डेंसिटी क्या हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है। तो ये आप इसको देखो हो गया सारा काम। तो ये इस तरह से अगर मैं सही से लिखूँ इसे 31 पॉइंट कहीं जगह है, कहीं जगह ये 31.4 अपॉन में कितना आ गया था 98 और नीचे वॉल्यूम आ कितना था 100 अपॉन इनटू में नीचे आपका क्या था 1.5 1.25 इसको मैं ऊपर ले जाऊँ कितना आ जाएगा इरेज कर दूँ चलो। तो 1.25 1.25 हाँ जी। और आपका जो ये जो होता है वॉल्यूम वो लीटर में आना चाहिए क्योंकि आपकी जो डेंसिटी थी वो मिलीलीटर में दे रखी थी। तो फिर ये वॉल्यूम भी जो आया है वो मिलीलीटर में आया है। आपको अब इनटू करना पड़ेगा मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखो अरे 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 अरे, ये डिवाइड करना पड़ेगा जो भी आपका वॉल्यूम था। तो ये जो ऊपर चला जाएगा वो तो पता है ना भाई, ये तो सिंपल है। तो ये 1000 ऊपर गया, तो ये इससे काटा। अब ये देखो एक चीज, इसको हटा दिया मैंने, आपके पास बचा ये। अब कंपेयर कीजिए आप अपने इस वाले फॉर्मूले से। देखो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, नहीं हो रहा भाई, हाँ हो गया। कि इसको थोड़ा सा चलो, अरे भाई यार एक मिनट, आ जा भाई ऊपर ले जा सकती हूँ, हाँ। करो जरा कंपेयर कीजिए अब आप इस फॉर्मूले को, आप अब कंपेयर कीजिए क्या दिख रहा है आपका जो सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये क्या था वो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू था, परसेंटेज बाय मास था नहीं था, ये रहा परसेंटेज बाय मास, डेंसिटी आपकी ये रही और 10 आपका ये रहा और ये है आपका सॉल्यूट का मास, मॉलिक्यूलर मास वही था। इतना कंसेप्चुअल जाने की देखो बात सही है, हमें कंसेप्चुअली अप्रोच रखनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन समझ पाए। बट एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप अपना नीट दे रहे होंगे तो उसमें टाइम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम से ज्यादा रोल प्ले कुछ नहीं करता। अगर आपको चीजें आती हैं तो सेकंड थिंग इज योर टाइम, कैसे आप मैनेज करते हैं, ठीक है। और नीट में कुछ आता ही नहीं है तो फिर आपको नीट जो आता नहीं है वही मैटर करता है भाई आता कितना है। फिर देन सेकंड चीज आपकी टाइम, जिसको आता है उसको वो देखेगा कि मैं अपना टाइम किस तरह से बचा सकता हूँ। तो ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हुए, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20%, ये W बाय V दे रखा है मतलब स्ट्रेंथ दे रखी है इसने, ठीक है। तो आप इसको पहले तोड़ नहीं सकते ऑफ ग्लूकोज, तो आपका ग्लूकोज सॉल्यूट हो गया, तो मैं क्या कह रही हूँ उसको तोड़ो पहले, क्योंकि W बाई V है तो आप कैसे लिखेंगे 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज यही होता है, ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, आओ भाई, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है सोल्यूशन। ये हम समझ गए, ये वाली चीज तोड़ ली। हमसे क्या कह रहा है मोलैरिटी, एंड उसने क्या दे रखा है इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इतनी है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्चुअली जाएंगे हम कि क्या होता है आपकी मोलैलिटी होती है मोल्यूट कह रही हूँ सॉल्यूट की, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में आपका सॉल्वेंट का मास, कहाँ गया सॉल्वेंट का मास इन केजी, ठीक है ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या मैं सॉल्यूट के मोल्स निकालने के लिए एबल हूँ, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास सॉल्यूट का मास आ चुका है मैंने जब इसको खोला। हाँ ठीक है, इस तरह से खोलना आना चाहिए, इससे आपको दो चीज पता चलती है, एक तो आपको सॉल्यूट के मोल्स सॉरी सॉल्यूट का मास या फिर उसका वॉल्यूम, और फिर आपको आपको पता चल सकता है सॉल्यूशन का मास या फिर वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से आपको खोलना आना चाहिए, हमने अच्छे से करा था, ऐसी बात नहीं है, समझाया गया है आपको अच्छे से, कर सकते हैं आप अब, ठीक है ठीक है। तो अब मैं 20 आपका गिवन मास है और ये जो आपका ग्लूकोज होता है उसका मास शायद अब तो बहुत बार कर चुके हैं, ग्लूकोज उसका 180 होता है, ये 20 ये आ गए आपके एंड आपके मोल्स आ गए सॉल्यूट के, ठीक है सॉल्यूट के मोल्स। अब बताइए मैं सॉल्वेंट का मास कहाँ से लाऊं, सॉल्वेंट का मास एक बार बताओ, आपके पास सॉल्यूशन की क्या दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, क्या फिर मैं सॉल्यूशन का जो मास है नहीं निकाल सकती, कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 100 इनटू में 200, आपका सॉल्यूशन का मास आ चुका है। क्या मैं अब सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। आपके पास सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का भी मास है, कितना निकाला था अभी 20 ग्राम्स, ये चीज तोड़नी आनी चाहिए, ये चीज तोड़नी नहीं आ रही फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे गारंटी, ठीक है। ये 20 ग्राम माइनस कीजिए आप, आपके पास ये आ जाएगा, तो 180 आ रहा है आपका, तो किसका मास, इसका मास, ठीक है। आप कर लो और 1000 से डिवाइड जरूर कर देना, हम डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 1000 से डिवाइड इधर मतलब तो फिर ये ऊपर जाएगा, तो इधर लिख देंगे इसे डायरेक्ट, इसे हटाओ, आप इसे कैलकुलेट करते रहना आंसर, ठीक है ठीक है जी ठीक है। अब एक और रिलेशनशिप आपका कि बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी के बीच में डायरेक्ट देखिए, जो आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपॉन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एंड 1000, क्या है कि हम कह रहे हैं जो आपका सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट बी को हम सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है मतलब ये आपका मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू में 1000 अपॉन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू में सॉल्वेंट का मास, ठीक है सॉल्वेंट का मास। चलो अब इसी से ही क्वेश्चन कर देंगे अब हम, ठीक है। आपके पास मोलैलिटी दे रखा है ना, इतने ग्राम मतलब ग्राम कह रही हूँ,
5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपके पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है जी। तो इतनी आपकी मोलैलिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, जिसमें से आपका सॉल्यूट है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इज सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज द मोलर फ्रिक्शन ऑफ मिथाइल, मतलब आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। अभी अभी हमने जाना है आपसे, ये कौन सा एक्चुअली है भाई, अब आप कर सकते हो, बहुत बार करा दिया ये। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूले से करा रही हूँ, आपकी मोल दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, इनटू में इक्वल्स टू इसके मोल्स अपॉन में ये मोल फ्रैक्शन, सॉरी, इनटू में 1000 एंड अपॉन में आपका जो भी सॉल्वेंट का मास होता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ठीक है। आपके पास एक चीज में इधर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास किसी के भी मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा, ना इसका ना इसका, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको बस इधर एक चीज करनी है, आपको ध्यान रखना है, इस ए को इसको, अच्छा एक बात बताओ, आपको एक्स बी बोल दे रही हूँ, ठीक है, एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल्स टू 1, पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक में, हाँ। क्या मैं इस एक्स ए को मैं 1 माइनस एक्स बी नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने ऐसा क्यों करा बेटा, अगर हम दोनों ही चीज ले लेंगे ना, तो हमारी इक्वेशन में दो वेरिएबल हो जाएंगे जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या ले लूं, अब देखो क्वेश्चन इक्वेशन कैसे बन जाती है, ये इनटू में ये, आपके पास जो भी है वो जो सॉल्यूट है वो आपका है वाटर, वाटर का मास लगा दिया, एंड एक्स नहीं 1 माइनस एक्स बी इक्वल्स टू योर 5.2। अब आप इसे सॉल्व करते रहिए, आंसर आपका आ जाएगा। यही है बस, और कुछ नहीं है। ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे ये चीज करनी आनी चाहिए आपको। अगर दो वेरिएबल, क्योंकि दोनों ही गिवन नहीं है, आप दोनों एक साथ इक्वेशन में नहीं रख सकते, इसलिए इसको हमने जो पूछा है उसके टर्म में लिख के भेज दिया है, उसके टर्म में लेके कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अब हम जाते हैं रिलेशन, आपका एक तो हमने रिलेशन देखा मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में, अभी ये रहा। अब हम देखते हैं रिलेशन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी के बीच में, वो होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में योर वेलोसिटी कह रही हूँ, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, ठीक है। अब आप कर लेंगे इसको, क्वेश्चन है इस पे, आपके पास सॉल्वेंट का मोल दे रखे हैं, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना कूदते हुए, इफ इन एन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एक एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन है मतलब जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर है। आपके पास जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं 0.3 दे रखा है, ठीक है। मोल ऑफ वाटर आपके पास 21 दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन इतने लीटर, मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो इतने लीटर का है, ठीक है। तो हमें बता दीजिए मोलैलिटी, सिंपल सा है। आपके पास अब जो एच बी दे रखा है, एक्स बी जो दे रखा है इतना दे रखा है, क्या एक्स ए निकाल सकते हैं हम? हाँ, एक्स ए निकाल सकते हैं, हाँ, 1 माइनस 0.3, तो वो आ जाएगा, तो आपका एक्स ए एस आई ए कुछ भी बोलिए आप, 0.7, ठीक है, ठीक है। अब हमें बताइए आप, ये दोनों चीज आ चुकी हैं और फॉर्मूला कुछ याद हो तो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये हो जाती है आपकी मोलैरिटी। 0.3 है ये आपका, ये 0.7 है, ये आपके 21 क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, दे रखा है, एंड 3 लीटर क्वेश्चन पढ़ लो, दे रखा है। ये कटा, तो ये आ गया 0.1, ये आ गया आपका, कट गया इससे इसका 0, और ये आ गया 3 मोलर, 3 मोलर नहीं मोलर, 3 मोलर आपकी आ चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए एक और रिलेशनशिप कि आपका मोलैरिटी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का कुछ, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया ऐसे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मतलब आपके पास मोलैरिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है और आपके पास डेंसिटी गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं मोल और मोलर मास, तो आपको सॉल्यूट का पता ही होगा, या निकाल सकते हैं आप। तो कैसा है वो रिलेशनशिप, आपको दिख रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, देन डेंसिटी से, अपॉन में 1000 प्लस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन ये रहा, हम क्वेश्चन डायरेक्ट आप वो लगा लीजिए फॉर्मूला, इधर क्या क्या गिवन है देखो, क्या फॉर्मूला नहीं आता यार, क्यों देख रहे हैं फिर, चीटिंग नहीं करते। हाँ, चलो, एक एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन से क्या पता चलता है, H2O आपका क्या है सॉल्वेंट है ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैज अ डेंसिटी इतना, मतलब आपकी सॉल्यूशन की डेंसिटी इतना दे रखा है, और आपका सॉल्यूट है ये, ठीक है जी, एंड इट्स मोलैरिटी इतनी आपको गिवन है। तो बताइए मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, डायरेक्ट रख दे फॉर्मूला, हमारे पास मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी 2 है, मोलैरिटी 2 है आपके पास, इनटू में इक्वल्स टू में 1000, मोलैरिटी निकालनी है, एंड आपकी डेंसिटी इतनी है, डेंसिटी है 1.025, यही है ना, हाँ देख रहे हैं, अपॉन में 1000 प्लस मोलैरिटी निकालनी है, इनटू में आपका मोलर मास क्या है, इथेनॉल का तो निकाली थी हमने, 46 आया था यस है ना, 46, हाँ जी 46। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 2 मिनट में आ गया आंसर, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, एक कंपाउंड है, ठीक है जी, कंपाउंड है H2X, ठीक है, विद मॉलिक्यूलर मास इसका इतना है 80 ग्राम, ठीक है, इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में से घोला गया, एंड हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.4। अब ये किसकी डेंसिटी दे रखी है, सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है 0.4, ठीक है, अज्यूमिंग नो चेंज इन लीटर अपॉन मिक्सिंग। बेटा जी इधर कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मिक्स करने पे ये इतना कम था सॉल्यूट आपका,
तो बता दीजिए मोलैरिटी क्या होगी अगर आपकी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3.2 है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो अब आप कर नहीं सकते, आपके पास क्या क्या दे रखा है। अब आप देखो, आपके पास मोलैरिटी निकालनी है। चलो, आपके पास ये दे रखा है मोलर, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हाँ जी, आपके पास इतनी मोलैरिटी सॉल्यूशन की इतनी दे रखी है। क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा, मैंने पढ़ा दिया है। तो इसका हम खोल के क्या लिख सकते हैं, इतने मोल्स किसके, क्या था सॉल्यूट कौन था यार, मैं भूल गई कौन था सॉल्यूट, ये रहा। इतने मोल्स ऑफ H2X इज प्रेजेंट इन आपका 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन। तो अब आपके पास और क्या क्या चीज है, आपके पास और क्या क्या चीज है भाई, डेंसिटी है, अच्छा डेंसिटी है, और मॉलिक्यूलर वेट है। तो मतलब आपके पास MB है जो कि 80 है, एंड आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी है आपकी, इससे अच्छा ये लिखो, डेंसिटी आपकी सॉल्वेंट की है 0.4। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्यूट के मास, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन में आपका होता है सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में सॉल्वेंट का मास, है ना। ठीक है, इन केजी, ठीक है जी, केजी लगाते रहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, सॉल्यूट का मास कहाँ से लेके आओगे, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का मास कहाँ से लेके आओगे, सॉल्यूट का वो तो निकाल सकते हो, कितने मोल्स होंगे इसके, क्योंकि क्वेश्चन ही देख लो, क्वेश्चन में मोल्स दे रखा है, क्वेश्चन देख लो क्या कह रही हूँ, ये देखो, इसको खोला है हमने, किसको खोला है, मोलैरिटी को खोला है, उसमें आपके दे रखा है कि कितने मोल्स, बेटा ये खोलना आना चाहिए, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कोई देखा आपने कितने मोल्स, H2X के कितने मोल्स, 3.2 मोल्स, ये तो है हमारे पास, ये कहाँ से लेके आओगे, आपके पास सॉल्यूशन का तो है, क्या है, वॉल्यूम, पर आपके पास जो डेंसिटी है वो है आपकी सॉल्वेंट की। बेटा क्वेश्चन फिर से पढ़ो जाके, वो कह रहा है नो अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डाइल्यूशन डिसोल्यूशन, आपने दोनों को मिक्स करा, इसको और इसको, एक सॉल्वेंट को मिक्स करा, कोई फर्क नहीं आया वॉल्यूम पे, मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। देयर इज अ कैच, कल भी ऐसा क्वेश्चन करा था, कल भी याद हो तो ठीक है, ठीक है जी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, W निकाल सकते हैं, W ए, तो निकालिए कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो आपका 400 आ जाएगा, इंटू में 0.4, ये आ गया 400, 400। तो अब आपके पास ये भी गिवन है, और आपके पास 400 है, 400 ये आपका किसमें आया, ग्राम्स में, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अरे भाई समझ जाओगे ना, ये लीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये गया इधर से ये, और ये आया 32 मतलब 8, 8 आ गई मोलैरिटी, ये हो गया। अब बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ, डाइल्यूशन इक्वेशन, कुछ नहीं है, आपने एक अच्छा खासी, मतलब मान लीजिए आप रुअफ़ज़ा लेके आए दुकान से, ठीक है, किसी शॉप से, ये रहा, हमने इतना रुअफ़ज़ा निकाल लिया, डायरेक्ट तो खा नहीं जाओगे उसे, है ना, डायरेक्ट खा नहीं जाओगे, उसमें पहले डालेंगे आप पानी, देन उसको आप अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे, पानी डालेंगे, मतलब उसको डाइल्यूट करेंगे, देन अच्छे से बना बनू के आप पी जाएंगे उसे। तो यही है सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है, एवरग्रीन रहता है रुअफ़ज़ा का एग्जांपल। तो अब हम बात करें कि क्या है आपका कोई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी M1 थी एंड जिसके वॉल्यूम V1 था, हमने उसे पानी डाला, उसमें डाइल्यूट करा, एंड ये कुछ सॉल्यूशन बन गया VM2, उसकी मोलैरिटी क्या हो गई, डाइल्यूशन के बाद उस सॉल्यूशन की M2V2। ठीक है, ठीक है, आपके मोल्स सेम रहेंगे, क्यों मोल्स सेम रहेंगे एक बात बताओ, जितने मोल्स सॉल्यूट के थे उतने ही तो मोल्स रहेंगे, उसमें सिर्फ हमने पानी ऐड करा है, पानी ऐड करा है, देख लेना इसमें इतने मोल्स है उतने ही मोल्स इसमें ही रहेंगे, याद रखना, अगर नहीं समझ में आता तो बेटा एक बार बताओ, आप इसके जितना चीज ले रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीज ली, ये मान लीजिए, ये देखो, मान लो ये आपके कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, मान लो 6 इधर पड़े हुए हैं, है ना, बाकी का बचा आपका, इसको, हाँ, ये, और ये आपका सॉल्यूशन का, अरे दिख ही नहीं रहा, चलो जी, कोई और सा दिख जाएगा क्या, देखो, दिख जाएगा क्या, नहीं दिख रहा, छोड़ो। तो उसमें पानी है आपका कुछ ऐसे मान लो, नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, तो ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, मैंने इसमें भर भर के पानी डाल दिया, इसी में ही ये इधर 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 इतने पानी भर के यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया, बट आपके जो सॉल्यूट के मोल्स थे वो उतने ही रहेंगे, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपकी पहले सॉल्यूशन, पहले आपकी मोलैरिटी थी, इनटू में जो पहला वॉल्यूम था, इक्वल्स टू में जो आपकी डाइल्यूशन के बाद जो मोलैरिटी हो गई और जो वॉल्यूम हो गया, इनको इक्वल करके अब आपको क्वेश्चन में एक चीज गायब कर देगा, तीनों चीज दे देगा। ठीक है, एक चीज इस तरह से गायब करेगा कि पहले आपको देखो, ये क्वेश्चन में अलग तौर से दे रखी होगी और आपसे ये पूछ लेगा, है ना, वो तो हम देख लेंगे। और इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप स्टॉक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और याद रखना, एक बात बताओ, ये वाली जो आपकी पहले वाली जो मोलैरिटी थी वो हमेशा ज्यादा होगी बाद वाली से, क्यों, हमने पहले, अब जो बाद में ना आपका डाल दिया पानी, बहुत सारा पानी डाल दिया, मतलब कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपकी मोलैरिटी कम होगी, ठीक है, इससे पता चलता है। तो आपका ये एक क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 12 molarity HCl which is required to prepare 100,000 ml of 3 m of HCl, मतलब इसमें आपकी पहले मोलैरिटी इतनी थी, कुछ वॉल्यूम रहा होगा, तब मेरे को बताइए वॉल्यूम कितना था पहले, जिससे अब जो मोलैरिटी इतनी रह गई है और वॉल्यूम इतना हो गया है। तो आपका ये जो हो गई, पहले कॉन्सेंट्रेटेड है ये, मतलब वॉल्यूम इधर जो आपका वॉल्यूम कह रही मोलैरिटी ज्यादा है, तो आपका ये M1, आपका V1 पूछा है, M1 V1 इक्वल्स टू N2 और V2, आपके पास
M1 दे रखा है, V1 आपसे पूछा है, N2 आपको दे रखा है एंड V2 आपको दे रखा है। तो आप निकाल लेंगे इससे, 2 मिनट में निकालोगे, कुछ नहीं दिख रहा इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, बस। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन ये वाला कि आपसे कह रहे हैं कि कॉन्सन्ट्रेटिक HNO3 इज 63% HNO3 बाय मास। क्या मतलब है? इसको फटाफट से कुछ ऐसा देते तोड़ लिया करो कि मतलब बाय मास है ना कि 63 ग्राम्स ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आपका मतलब इस लाइन का। एंड आगे पढ़ते हुए कह रहा है कि डेंसिटी इतनी है, ठीक है, ठीक है जी। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना ml ऑफ सॉल्यूशन जिसकी आपकी मोलैरिटी इतनी हो चुकी है और इतना इसका वॉल्यूम हो गया है। बताओ पहले का आपका जो वॉल्यूम था वो क्या था? आपके पास अब एक M1 नहीं दे रखा, ठीक है, B1 आपसे पूछा हुआ है, B2 और M2 आपके पास गिवन है। अब कैसे निकालोगे? आपने इसको खोला, ठीक है जी, इसको खोल लिया और ये जो डेंसिटी दे रखी है वो किसकी डेंसिटी दे रखी है बताओ? जो डेंसिटी दे रखी है वो आपकी सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, ठीक है जी। सॉल्यूशन की डेंसिटी है हमारे पास, सॉल्यूट का गिवन मास है हमारे पास एंड या फिर हम कहते हैं कि परसेंट बाय मास है हमारे पास। तो उससे कुछ कुछ याद आ रहा है, डेंसिटी है हमारे पास, परसेंटेज परसेंट बाय मास है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए? परसेंट बाय मास, अरे भाई ये लिख लेना, M इक्वल्स टू परसेंट बाय मास, ये वाला इनटू में डेंसिटी इनटू में 10 अपॉन में आपका किसका मास रखा जाएगा? सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मास निकालो, कहाँ है इसका मास? आप निकालोगे तो 63 आएगा। तो आप रखिए इसमें इस पूरे फॉर्मूले में ये रहा और आपकी जो मोलैरिटी आ जाती है वो 14 आ जाती है, ठीक है जी, 14। अब आपके पास कितना सिंपल हो गया, 1 पॉइंट, ये आपकी M2 है, ये आपका V2 आपका इतना दे रखा है, V1 आपसे पूछा हुआ है, 14 आपने निकाल लिया M1 एंड ये आपका ये और ये ही आपसे पूछा गया है। इसको ले जाइए, सॉल्व कीजिए, अब आप हो जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू।